अब हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बीटा अपान अल्फा, जहाँ बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है, अल्फा बिना यंत्र के वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है। और यदि अल्फा बीटा छोटे हैं तो m बराबर tan बीटा अपान tan अल्फा हो जाएगा। तो अब हम लोग वो फिगर पीछे वाली फिर से बना लेंगे। यहाँ पर अगर प्रूव करना है अकेले आवर्धन क्षमता का, वरना एक साथ प्रूव करना है तो पीछे वाले फिगर से देखेंगे। त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में, तो ये जो यहाँ पर त्रिभुज बना है ए डैश बी डैश ई में, इसमें तो tan बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई। और ये बिना यंत्र के वस्तु को देख रहे हैं तो इससे tan अल्फा निकाल लेंगे। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा ए बी यानी वस्तु की लंबाई बटे ये आधार लंब बटे आधार यानी d हो जाएगा। तो चूंकि आँख के इधर की ओर हम डिस्टेंस ले रहे हैं माइनस डी लेंगे, और यहाँ ए डैश ई ये यू ई है तो इसको माइनस में लेंगे। तो अब इसको आगे फिर समझिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई, और ये आ जाएगा tan अल्फा बराबर ए बी बटे डी माइनस डी में। तो m बराबर यहाँ मान रख लेंगे तो यह आ जाएगा इस तरह से, और ए ई की जगह हम लोग माइनस यू ई रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों एक जगह लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए डैश बी डैश बटे ए बी इंटू डी बटे यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो ए डैश बी डैश बटे ए बी है, ये जो अभिदृश्यक है ये उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र है, इस अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता का सूत्र, क्योंकि उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता का रेखीय आवर्धन का आवर्धन क्षमता नहीं रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो ये होता है वी ओ बटे यू ओ हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर ए डैश बी डैश बटे ए बी लिखा है यहाँ पर माइनस वी ओ बटे यू ओ लिख देंगे। तो m का जो फार्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू डी बटे यू ई। तो ये आ जाएगा। अब यह आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र कहलाता है। तो ये जो सूत्र आता है m बराबर माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू डी अपान यू, इसको कहते हैं व्यापक सूत्र। अब दो स्थितियां संभव हैं। फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो पीछे भी बता चुके हैं स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तो नेतिका के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v और u के मान रखकर 1/f का मान निकाल लेते हैं, f कर देते हैं यहाँ पर। तो v की जगह पर जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो v बराबर माइनस डी हो जाएगा, u बराबर माइनस यू ई और f बराबर एफ ई हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे 1/f बराबर माइनस 1/d प्लस 1/u ई 1/u ई यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो d बटे यू ई बराबर आ जाएगा 1 प्लस डी अपान एफ ई, और d बटे यू ई का मान यहाँ पर m वाले फार्मूले में रखें चल के, तो m बराबर आ जाएगा माइनस वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस डी अपान एफ ई। तो ये फार्मूला होता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र का फार्मूला होता है। अब इस समय उसकी इसकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई देखते हैं। तो इस समय दोनों लेंसों के बीच की दूरी को लंबाई कहा जाता है। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी ये लिखे वी ओ प्लस यू ई, तो ये हो जाती है दोनों लेंसों के बीच की दूरी वी ओ प्लस यू ई ये लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई एल बराबर होता है वी ओ प्लस यू ई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जिसे श्रांत नेत्र की स्थिति कहा जाता है। तो श्रांत नेत्र की स्थिति में इसको नेतिका को जब थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं तो इसका प्रथम फोकस इसी ए डैश बी डैश के आधार ए डैश पर आ जाता है, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने लगता है। तो जहाँ पर यू ई है, यू ई बराबर यहाँ एफ ई हो जाता है। तो फार्मूले में हम लोग यू ई बराबर एफ ई व्यापक सूत्र में, तो व्यापक सूत्र था क्या माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू डी बटे यू ई। तो यू ई की जगह एफ ई लिख देते हैं, तो यहाँ पर डी बटे एफ ई आ जाता है। तो ये हो जाता है श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो ये है दोनों। और लंबाई, अब देखिए लंबाई हो गई वी ओ प्लस एफ ई, तो इस समय इसकी लंबाई हो जाती है वी ओ प्लस एफ ई हो जाती है। अब यहाँ देखिए m का मान ऋणात्मक है ये दोनों में,
अतः अंतिम प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में उल्टा बनता है। और सूत्र से स्पष्ट है कि यम का मान अधिक होने के लिए युवो का मान कम होना चाहिए। तो युवो का मान कम होना चाहिए, परंतु युवो का मान यफो से कम हो नहीं सकता, यफो से थोड़ा अधिक होना चाहिए। अतः वस्तु को अभिदर्शक के प्रथम फोकस यफो डैश के समीप रखना चाहिए, अर्थात यफो का मान भी कम होना चाहिए और इस कारण इसकी फोकस दूरी अभिदर्शक की थोड़ी कम होनी चाहिए और नेतिका की थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर यफी का मान कम होना चाहिए, स्पष्ट है कि यफो और यफी कम होने चाहिए, अर्थात यफी यहाँ कम होगा तभी यम अधिक होगा, और चूंकि यफो ऑलरेडी कम है तो यफी का मान थोड़ा ही इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी तुलना में इसकी फोकस दूरी अधिक होती है, तो थोड़ा ही अंतर होता है दोनों की फोकस दूरियों में, यानी अभिदर्शक और नेतिका की फोकस दूरियों में बहुत कम अंतर होता है। तो ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता।